Hello children, today we will be reading and understanding chapter number 4 of your English section from the Bloom book, The Secret of Success। मतलब हमारी सफलता का क्या राज है। Long ago, we did not have schools like we have today। बहुत समय पहले की बात है, उस समय जैसे अभी आप स्कूल में पढ़ते हो वैसे स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। इंस्टेड देयर वर गुरुकुल्स। स्कूल की बजाय क्या हुआ करते थे उस समय? गुरुकुल्स हुआ करते थे। बॉयज़ वर सेंट टू गुरुकुल्स टू स्टडी। जो बच्चे हैं उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। They had to live with their teacher in the ashram। और आप लोग तो पढ़ के घर चले जाते हो, पर उस समय उन बॉयज़ को, उन बच्चों को अपने आश्रम में अपने टीचर के साथ ही रहना पड़ता था। The teacher was called गुरु। और उस समय जो टीचर होते, जैसे आप मैम बोलते हो, सर बोलते हो, टीचर बोलते हो, बिग मैम बोलते हो, उस समय टीचर को क्या बोलते थे वो बच्चे? गुरु बोलते थे। द बॉयज इन एन आश्रम यूज्ड टू शेयर ऑल द वर्क। और जो बच्चे आश्रम में रहते थे उनको अपना सभी काम खुद स्वयं करना पड़ता था, चाहे वो अपने कपड़े वॉश करना हो या अपनी बिस्तर लगाना हो, अपने बर्तन धोना हो, या आश्रम की सफाई करनी हो, गार्डनिंग करनी हो। जो ये सारे काम होते थे वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खुद सारे काम आश्रम के करते थे। द गुरु टॉट देम मैथ्स, ग्रामर एंड होली बुक्स। गुरु उनको गणित सिखाते थे, व्याकरण सिखाते थे, ग्रामर और होली बुक्स जो हमारी पौराणिक किताबें हैं, जैसे गीता है, जैसे रामायण है, ये जो होली बुक्स हैं इनके बारे में गुरु उनको आश्रम में पढ़ाते थे। They were also taught how horse riding and archery। और इनके साथ साथ उनको अदर एक्टिविटीज़ जैसे घुड़सवारी और तीरंदाजी, तीर चलाना भी सिखाया जाता था। At that time, पांडु was the king of हस्तिनापुर। उस समय जबकि ये स्टोरी बता रहे हैं, उस समय हस्तिनापुर नामक एक जगह हुआ करती थी जिसका राजा था राजा पांडु। पांडु हैड 5 sons। और पांडु के कितने बेटे थे? 5 बेटे थे। He sent his sons to गुरुकुल of गुरु द्रोणाचार्य। और उसने अपने बेटे को गुरुकुल में भेजा। किसके गुरुकुल में? गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेजा। The 5 princes lived with the guru in his ashram in the forest। और वो पांचों उनके जो राजकुमार थे वो अपने गुरु के साथ उसी आश्रम में जंगल में रहते थे। द्रोणाचार्य वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द 5 प्रिंस। द्रोणाचार्य जो था वो उन पांचों राजकुमारों को बहुत पसंद करता था। दे वर इंटेलिजेंट एंड अटेंटिव। वो बहुत इंटेलिजेंट थे और अटेंटिव भी थी। अटेंटिव मतलब ध्यान लगा के हर चीज़ को सुनते थे। दे यूज्ड टू लर्न वॉट एवर ही टॉट टू देम। और जो भी गुरु द्रोणाचार्य उनको सिखाते थे वो लोग बहुत ध्यान लगा के सब चीज़ें सीखते थे। दे वर ऑल्सो ब्रेव एंड एक्टिव। वो बहुत हिम्मती भी थे और बहुत एक्टिव भी थे, तुरंत काम करते थे, फुर्तीले थे। द्रोणाचार्य टॉट many things to the 5 prince। द्रोणाचार्य ने उन पांचों राजकुमार को बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई। He also taught them archery। और उनको उसके बाद तीर चलाना, धनुष और तीर चलाना भी सिखाया। The prince loved and respected द्रोणाचार्य। और वो जो पांचों राजकुमार हैं वो द्रोणाचार्य को बहुत प्यार करते थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनका बहुत आदर करते थे। वन डे द्रोणाचार्य took the prince to another part of the forest। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य उनको जंगल के एक दूसरे
भाग में ले गए। He wanted to give them a lesson in archery, और वो उनको तीर, धनुष और तीर के बारे में एक सबक सिखाना चाहते थे। द्रोणाचार्य showed the prince a clay bird that he had put up on the tree. द्रोणाचार्य ने उन राजकुमारों को एक मिट्टी से बनी हुई चिड़िया दिखाई जो उन्होंने पेड़ पर लटका रखी थी। Then he pointed to the bird and said, उसके बाद उन्होंने उस चिड़िया की तरफ इशारा किया और बोला, I want you to pierce the eye of this bird. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस चिड़िया की आँख को भेदो। पियर्स मतलब वहाँ पर तीर चलाओ। All the prince pulled out their arrows. सारे राजकुमारों ने अपने अपने तीर निकाल लिए। They held the bows in their hand. और धनुष को अपने हाथों में रखा। द्रोणाचार्य asked युधिष्ठिर, the eldest prince, tell me what do you see? द्रोणाचार्य ने सबसे बड़े राजकुमार युधिष्ठिर से पूछा, अच्छा मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? I see the forest, the trees and the sky, said युधिष्ठिर. युधिष्ठिर ने क्या बोला? मुझे जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं और मुझे आसमान भी दिख रहा है। What do you see? द्रोणाचार्य asked Bhima, the second prince. अब उन्होंने भीम को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो भीम ने क्या कहा? I also see the stream, said Bhima. मुझे भी एक नहर सी दिख रही है, भीम ने बोला, स्ट्रीम दिख रही है। The Guru asked the same to the youngest prince. सबसे छोटे वाले को भी, राजकुमार को गुरु ने यही सवाल पूछा उनसे भी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? I can see the sun and the clouds, said the youngest prince. सबसे छोटे राजकुमार मतलब सहदेव को क्या दिखा? सूरज और बादल। बट अर्जुना द थर्ड प्रिंस वॉज क्वाइट, पर अर्जुन जो तीसरा राजकुमार था वो शांत था। वॉट डू यू सी अर्जुना? आस्क्ड द गुरु. गुरु ने फिर अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है अर्जुन? अर्जुन फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, अर्जुन ने हाथ जोड़ा और बोला, यू हैव आस्क्ड मी टू पियर्स द बर्ड्स आई. आपने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस चिड़िया की आँख को भेदूं। राइट नाउ आई कैन सी नथिंग बट द आई ऑफ द बर्ड. तो इसलिए अभी मुझे और कुछ नहीं दिख रहा गुरुदेव, मुझे सिर्फ इस चिड़िया की आँख दिख रही है. द्रोणाचार्य स्माइल. In a very happy voice he said, Arjuna, one day you will be the greatest archer of Hastinapur. द्रोणाचार्य मुस्कुराए और खुश होकर बोले कि अर्जुन, तुम एक दिन हस्तिनापुर के सबसे बड़े धनुर्धारी बनोगे. Great because you put your heart in the work you do. ये इसलिए क्योंकि तुम वो काम में अपने पूरे दिलो दिमाग से, अपने पूरा मन लगा के तुम काम करते हो, इसलिए तुम बड़े धनुर्धारी बन सकोगे. द्रोणाचार्य वर्ड्स केम ट्रू. और द्रोणाचार्य की ये बात सत्य हो गई. व्हेन अर्जुन ग्रीव अप नोबडी कुड मैच हिम इन आर्चरी. जब अर्जुन बड़े हुए तो पूरे विश्व में कोई भी उनके जैसा धनुर्धारी नहीं था जो उनकी बराबरी कर सके. दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज. ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, हमें क्या संदेश देती है? Whenever you do something, जब भी आप कोई कार्य करें, think of nothing else, तब किसी और काम के बारे में ना सोचें. Put your heart in whatever you are doing. This is the secret of success. आप अपने पूरे मन से, पूरे दिल से जो काम करें सिर्फ उसी के बारे में सोचें और उसी के बारे में ध्यान रख करके वो काम करें. यही एक मंत्र है आपकी सक्सेस का, आपकी सफलता का. यही सीक्रेट है और यही सफलता का एक मंत्र है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी where you have learned the secret of success. Thank you.